नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया के कार्यक्रम गूंज में। आपके साथ हूँ मैं रुबिका लियाकत। अब महाराष्ट्र चुनावों को कवर करते करते हमारा कारवां पहुंच चुका है महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी और किसानों के सुख दुख की कहानी कहने वाली अमरावती है। अमरावती में मौजूद है, सुबह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। विदर्भ का ये इलाका है और इसीलिए मैंने कहा कि किसानों की सुख दुख की कहानी आपको यहीं पर पता चलती है। इस वक्त अमरावती के ये तमाम लोग, और ये तमाम लोग कौन है? कोई वकील है, कोई स्टूडेंट है, कोई यहाँ की बिजनेस क्लास से ताल्लुक रखने वाला है, कोई नेता है, कोई वकील है, अलग अलग पेशों से ताल्लुक रखने वाले ये सारे चेहरे आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन आज बात संविधान की करनी है। क्यों? क्योंकि ये संविधान वाला मसला महाराष्ट्र के चुनावों में एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी नींव नागपुर में रखी गई राहुल गांधी की रैली में। आपको पता है राहुल गांधी लगातार एक लाल किताब संविधान की देश के सामने हाथ उठाकर बताते रहते हैं। उसकी प्रतियां जो है ये नागपुर की रैली में जब वो कर रहे थे रैली, तब बांटी गई थी। उसके बाद एक वीडियो आया, सरफेस करता है वीडियो। उस वीडियो में बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो जो संविधान की प्रति दिखाते और लहराते हैं राहुल गांधी, उसमें जो लाल रंग का पन्ना है जिस पर लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर उस किताब को खोलें तो कोरा कागज नजर आता है। और आज इसी मुद्दे को धूले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। उन्होंने अपनी रैलियों की शुरुआत महाराष्ट्र के चुनाव में कर ली है। धूले से ये शुरुआत हुई और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, मैं शब्दशः आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस कोरे कागज की किताब लहराती है, कोरे कागज की कटी पतंग का जमाना आ गया है। उसके बाद इसी का जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं बीजेपी को संविधान से इतनी नफरत क्यों है समझ में नहीं आता है। ये देश में मनुस्मृति लागू करने का अपना पराजित एजेंडा चाहते हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस मैदान में आते हैं। वो कहते हैं राहुल ने अर्बन नक्सलियों की मदद के लिए लाल किताब का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी की भारतीय संविधान के प्रति बेवफाई दिख गई। फिर राहुल गांधी कहते हैं फडणवीस के अनुसार बाबा साहेब के संविधान को दिखाना नक्सली विचार है, जातिगत जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार है। यानी अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और अब मामला घूम कर पहुंच गया है संविधान को कौन बचा रहा है और संविधान को कौन खत्म कर रहा है। आज इसी पर होगी अमरावती से बहस। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए महाराष्ट्र की राजनीति आज किस मोड़ पर खड़ी है। महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। मेरे पास संविधान की किताब कल थी जो राहुल गांधी के हाथ में थी। बीजेपी वाले कुछ भी दिखा सकते हैं ना, प्रिंटिंग से पहले अगर कोई कागज आता है वो दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जिस संविधान का कवर देते हैं उसको खोलो तो संविधान की मूल भावना का हनन अगर किसी ने किया है तो ये लाल किताब वाले राहुल गांधी ने किया है। संविधान, जाति जनगणना और आरक्षण की जिस बिसात पर कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहरे सेट किए, अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस उसी चक्रव्यूह में विरोधियों को फंसाना चाहती है। लिहाजा पार्टी ने संविधान बचाने की दुहाई देने का काम एक बार फिर तेज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे सीधे बीजेपी से सवाल कर दिया कि बीजेपी को भारत के संविधान से इतनी नफरत क्यों हो गई है। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि 2 दिन पहले महाराष्ट्र बीजेपी ने राहुल गांधी की संविधान वाली लाल किताब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर आरोप लगाए कि किताब का पहला पेज लाल है लेकिन अंदर के कागज कोरे हैं। लाल पुस्तक घेऊन या ठिकाणी संविधानाचा गौरव करू इच्छित नाही तर त्यांच्यासोबत असलेले जे अर्बन नक्षल आहेत, त्यांच्यासोबत असलेले जे अनार्किस्ट आहेत, यांना एक प्रकारचा इशारा देण्याकरता किंवा त्यांची मदत घेण्याकरता हे सगळं नाटक आणि नौटंकी त्यांनी केली आहे। संविधानाचा रोज अपमान ते करतायत। बीजेपी ने सवाल उठाए तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी।
देवेंद्र फडणवीस ने एकदम लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा है कि वो एक लाल किताब दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लाल रंग लेफ्ट का है। राहुल गांधी अर्बन नक्सल से घिर गए, ही इज बिसीज्ड बाय देम, वो ये कह रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि वोट जिहाद इस बार आपको बचाने नहीं वाला है। 2 शब्दों का प्रयोग किया है, वोट जिहाद, अर्बन नक्सल। अब संविधान को अगर कलर में हमने रखा, लाल कलर को तो शुभ माना जाता है। हिंदू में तो हमारी दुल्हन जो होती है वो लाल कपड़े में ही सजती है। लेकिन असल नहीं, मेरी रंग बात जो सुनो ना, मैं संविधान अभी का आता है, हूँ वो ना, मैं नीला आ रहा है। हूँ, मैं आ रहा हूँ। लाल कलर को हमारे यहाँ पर उसका एक शुभ का रंग कहा जाता है। अब इनको हिंदू नहीं आ रहा, इनको लेफ्टिस्ट दिख रहा है। ये कौन सा हिंदू है? फडणवीस को पूछो, उसको हिंदुत्व की व्याख्या। शुभ कलर को भी अशुभ बनाना चाहते हैं, तो ये लोग हैं। जिस किताब को कांग्रेस चुनावी रैली से संसद में शपथ तक ले गई, अब उस पर सवाल खड़े हुए हैं तो हंगामा मचना लाजमी है। महाराष्ट्र में इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे, ये जनता को तय करना है।